हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक बहुत ही खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि एक नई वैकेंसी आई है, और वो भी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी डीएसएसबी में एक नई वैकेंसी आई है। और वो वैकेंसी क्या है, क्या उसमें कितनी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं वो वैकेंसी क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक वेब पेज ओपन किया, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और यहाँ पे आपको आना है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और उसमें वैकेंसी में करंट वैकेंसीज में जाना है। तो आपको एक पेज ओपन होगा और उसमें पहला ही नोटिफिकेशन है वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2024। और जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक नया पीडीएफ ओपन होगा, और ये पीडीएफ देखिए 5/3/2024 को इशू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और यहाँ पे आप देखें तो फार्मासिस्ट एलोपैथी, जूनियर फार्मासिस्ट, ये आपकी वैकेंसी आई है। और इसकी जो डेट है, आपकी फॉर्म की जो डेट दी गई है वहां पे ये दी गई है कि जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 21/3/2024 यानी 21 मार्च से आपका फॉर्म ओपन हो रहा है, और 19/4 यानी 19 अप्रैल तक ये फॉर्म आपका खुला रहेगा। यानी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 21 मार्च से, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 19 अप्रैल को रहने वाली है। और जो वैकेंसी है अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें फार्मासिस्ट एलोपैथी एक पोस्ट आपको मिल रहा है, जूनियर फार्मासिस्ट आपको एक पोस्ट मिल रही है। तो यानी 2 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आइए देखें क्या क्या पोस्ट है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसको स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा पोस्ट की जानकारी, और इसी पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे जब, तो स्क्रॉल करके देखा जाए फार्मा की वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखें आपको मिल रहा है पहला ही फार्मासिस्ट डिस्पेंसरी। तो फार्मासिस्ट डिस्पेंसरी जो आपको मिल रही है टोटल 110 पोस्ट, काफी अच्छी पोस्ट है। 110 पोस्ट आपको मिल रही है फार्मासिस्ट यानी डिस्पेंसर, वो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली। और फार्मासिस्ट एलोपैथी ये आपकी टोटल पोस्ट है 18। ये आपकी पोस्ट यहाँ पे दिख रही है, टोटल पोस्ट 18 आपको यहाँ पे दिख रही है। यानी अगर इसको ऊपर करके देखेंगे तो ये टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये अगर आप देखें तो ये टोटल है, ठीक। टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आपको फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की 110 पोस्ट मिल गई, फार्मासिस्ट एलोपैथी की 18 पोस्ट मिल गई। इसी तरह से और देखें नीचे तो अगेन फिर आप देखें तो यहाँ पे फिर फार्मासिस्ट की आपको पोस्ट मिल रही है, और वो पोस्ट मिल रही है फार्मासिस्ट दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 2 पोस्ट, यानी 110, 18 और फिर यहाँ पे 2। और यहाँ पे देखें जूनियर फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसी, यानी ये हो गई 3, ठीक। ये आपको पोस्ट मिल रही है, यानी 8 2 10 3 13 2 1 3 133 पोस्ट, 133 पोस्ट आपको मिल रही है फार्मासिस्ट की, ठीक। 110 डिस्पेंसर की थी, फार्मासिस्ट की थी, फिर फार्मेसी जो कि आपका दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है, और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में आपकी जूनियर फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसी, यानी टोटल 133 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है। अब इसकी एलिजिबिलिटी देखा जाए तो एलिजिबिलिटी क्या है इसका देखा जाए, क्या क्या एलिजिबिलिटी दे रखा है। तो इसको स्क्रॉल करके आएंगे जब नीचे तो देखें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी। यहाँ देखें पहला जो फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग यानी फार्मासिस्ट एलोपैथी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में जो पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है 815/24 फार्मासिस्ट डिस्पेंसर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो देखा जाए, मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट, यानी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मासिस्ट डिस्पेंसर, यानी 2 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब बी फॉर्म भी अप्लाई कर सकता है और डी फॉर्म। ये बड़ी अच्छी खबर है इसके लिए कि आप यहाँ पे
बैचलर और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है कि आप रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो भी आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक। और जो इसेंशियल है आपका क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। ये पे स्केल है आपकी 18 से 32 साल का एज लिमिट दिया गया है, और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज, लेकिन जो एज का जो रिलैक्सेशन है 18 से 32 साल। तो ये हो गया आपका डिस्पेंसर का। और इसी तरह से जब नीचे चल के देखेंगे और फार्मासिस्ट की क्या वैकेंसी है तो उसको देखा जाए। फार्मासिस्ट एलोपैथी, यहाँ पे फार्मासिस्ट एलोपैथी, और इस एलोपैथी की जो 18 पोस्ट थी यहाँ पे देखा जाए कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने मस्त कर दिया डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी, यानी जो 18 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे अगर, तो इसके लिए डी फार्मा होना जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने कहा डी फार्मा। और जो 110 पोस्ट है डिस्पेंसर की, वहां पे डी और बी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप बात करेंगे 18 पोस्ट के लिए, तो ये मैंडेटरी हो कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे भी पे स्केल आपका 29200 से लेके 92,000 की स्केल, और 18 से 32 साल यहाँ पे भी एज दिया गया है, और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा एज पर पैरा नंबर 8। तो ये हो गया एलोपैथी का। और फिर इसी तरह से नीचे स्क्रॉल करके देखें और जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसकी क्या है, तो नर्सरी मिडवाइफ एक्सिलरी, नीचे आके देखेंगे और कहां पे है। हाँ, ये जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी पे देखा जाए। जूनियर फार्मासिस्ट जो आपकी टोटल वैकेंसी 2 है जूनियर फार्मासिस्ट की, यहाँ पे देखें जूनियर फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी, और यहाँ पे भी अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, यानी डी फार्मा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पे आपकी 18 से 27 साल एज रहने वाली है। अभी 18 से 32 था, लेकिन यहाँ पे 18 से 27 साल। इसी तरह से फिर नीचे जब आएंगे जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखा जाए। जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जूनियर फार्मासिस्ट जो कि 3 वैकेंसी थी, और यहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी क्या दी गई है, तो यहाँ पे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो आप इस तरह से जितनी भी जो 133 यानी 133 जो वैकेंसी आई है, 133 वैकेंसी जो आपको दिख रही है, इसमें डिप्लोमा और बैचलर ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो दिया गया है 18 से 32 भी है, 18 से 25 है, और 18 से 27। यहाँ पे आप देखें 18 से 27। और पे स्केल भी चेंज है, यहाँ 31,000 से 92,000 की स्केल है, और स्केल भी चेंज है। तो इस तरह से आपकी बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए है कि 133 फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको। और यहाँ पे देखें इस पोस्ट में जो सबसे अच्छी बात है कि जो एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज, 100 रुपए आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि मात्र नॉमिनल आपका फीस लग रहा है यहाँ पे। और इसी तरह से स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम आपको, तो यहाँ पे देखें एग्जामिनेशन स्कीम आपको दिया गया है। एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको एग्जामिनेशन स्कीम मिल रहा है। तो यहाँ पे जनरल का है, और इसी तरह से जब इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे फिर इसी तरह से टियर 2 भी आपको मिलेगा, टियर 1 टेक्निकल, यानी जितने भी लोग टेक्निकल हैं, तो यहाँ पे देखें 2 आवर्स का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, ये आपके 20 मार्क्स ईच, यानी 100 क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज है एमसीक्यू आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, वो होगा 100, यानी 100 प्लस 100, यानी 200 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। ये जनरल हो गया, और ये सब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, उसी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दिया गया। यहाँ पे पोस्ट आपका है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह से आपको ये सारा PDF आप देखेंगे, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। फॉर्म फिलअप करते समय इनको अच्छे से आप ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे,
तो ये एक आपको ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी 133 वैकेंसी आई, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आप सारे लोग इस फॉर्म को फिलअप करिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट में अब फार्मासिस्ट की वैकेंसी लगातार आ रही है, बार बार आ रही है। और मुझे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन लगती है वैकेंसी की तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।